अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां आप। आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें बहुत सारा सबक है, उसमें बहुत सारी हिम्मत है। और ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने इस ज़िंदगी में अब बहुत सारे महाज पर अपने आप को अकेला पाया। मगर जो इसमें सीखने की चीज़ ये है कि उन्होंने अपने आप को इस सारी सिचुएशन से बाहर भी निकाला। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकरा खान। आए इन्हीं से इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, अल्लाह का ठीक शुक्र, हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। अब थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक तो इकरा खान है कौन, लाइक इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और क्या कहानी लेकर आए हैं। उसको कोई टॉपिक कोई मौजू तो देंगे ना आप? मैं बेसिकली अब तो प्रोफेशनली लॉयर हूँ। मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है 2020-21 में। उसके और मेरा ये कहानी है कि मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपने माँ बाप की मतलब हम 3 बहनें हैं, उसका मैंने बताना है कि हम भाई ना हो तो आपको क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है। आपको पब्लिक किस तरह देखती है, सोसाइटी किस तरह देख रही होती है, आपको बाहर निकलने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है, और आपको घर में भी क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है कि इनका बेटा नहीं है, ये नहीं कर सकती, ये नहीं चल सकती, इन्होंने तो आगे चले जाना है, ये घर में कुछ नहीं दे सकती। ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ा। उसके बावजूद मैंने अपना प्रोफेशन मतलब कंटिन्यू रखा स्टडी, और मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया कि मैं अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकूँ और मैं खुद भी कहीं स्टैंड कर सकूँ। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा ये बताएं कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कब आए, जिसको आप समझते हैं कि जब मैंने सही में ये दुनिया फेस करना शुरू की? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2017 में। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई थी। उससे उसके पहले? उसके दौरान ही मतलब कंटिन्यू था मेरा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके कंटिन्यू ही मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं, अच्छा अर्न कर सकूं या कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। ग्रेजुएशन के बाद जो आपने बताया कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आई और आपने इसको एक्सपीरियंस किया, वो आप किस बेसिस पे कह रही हैं? लाइक ग्रेजुएशन से पहले ऐसी क्या चीज़ें थी कि जो आपने समझा कि ग्रेजुएशन के बाद मैं वाकई में ही पब्लिक इंटरेक्शन भी हुआ मेरा और मैं असल में प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हुई? ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, और जॉब का मेरा ये था कि मैं खुद आती जाती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी। मेरे पास ऐसा कोई कन्वेंस अलाउंस वो भी नहीं है कि मैं कन्वेंस यूज़ करूँ, अपनी ज़ाती कोई गाड़ी वगैरह नहीं है मेरे पास। तो मैंने जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की तो लोगों के नज़रिए देखना, आप कहीं आप स्टॉप पे खड़े हो तो आता जाता एक बंदा पूछ रहा है आप चलेंगी, हम छोड़ आते हैं। ज़्यादातर मर्दों से मेरा इंटरेक्ट उसी वक्त हुआ था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। और ये सब कुछ मैंने फ़ेस किया क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले मुझे मेरे फ़ादर लेके जाते होते थे, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे। उसके बाद मैंने जब दुनिया देखी है तो मुझे सब कुछ फ़ेस करना पड़ा कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं। लोग आपको जगह जगह ये पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, हम छोड़ आते हैं। और ये सब कुछ देखने के बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी कि मैंने कुछ बनना है और कुछ करना है। ये सब कुछ फ़ेस किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये बताएं कि आपने बताया ना कि आप 3 बहनें हैं, जी तो आपसे दोनों बड़ी हैं। जी जी। तो उनसे भी तो आपने सीखा होगा ना ये सारी की सारी, मतलब जो आपके अंदर ये आई सपोर्ट जो उनकी तरफ से मिली कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मैं अपने सारे के सारे जितने भी एम्स हैं इनको पूरा कर सकती हूँ, उसमें उनकी किस हद तक की सपोर्ट है? जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे घर में हर बच्चा बराबर नहीं होता। तो मेरा ये था कि मैं ही पहली घर की बेटी थी जो ऐसे बाहर निकली हूँ, को में पढ़ी हूँ। मेरी बहनें जो थी 2 पहली वो प्राइवेट पढ़ी थी। आफ्टर मैट्रिक इंटर वो प्राइवेट पढ़ी थी। इंटर तक आपको पता है को नहीं होता कॉलेजेस वगैरह। उसके बाद वो प्राइवेट पढ़ी हैं तो उनका इतना मर्दों में उठना बैठना हुआ ही नहीं है। तो जब वो इंटर तक गई हैं पापा का ही ले जाना लाना हुआ। मैं पहली ख़ानदान की लड़की हूँ, अपने घर की भी लड़की हूँ जिसने लॉ किया है, और जो वह ऐसे बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती और आती जाती। तो फिर तो उनसे तो उनसे आपको। मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिली, मुझे मेरे फादर से मोटिवेशन मिली है। मेरे फादर मुझे कहते थे तुम अपना आप सही कर रही ना, तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है तो तुम किसी की ना सुनना। तो आपको अपने फादर के एंड से सबसे ज़्यादा हाँ जी। मोटिवेशन मिली, तो ये तो जब वो तो वो बल्कि आपकी बड़ी सिस्टर तो आपको देख के प्राउड फील करती हाँ हैं कि एक जी। तरह के यार ये काम की मतलब हमने कभी सोचा नहीं या हिम्मत नहीं की जो अब ये कर रही ये है। करके तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इसके अंदर ये बताएं
कि जब आपने ये सारी मतलब आप खुद भी तो एक इंसान के जहन में आती है ना एक बात कि यार अब मैं बाहर निकलने लगी हूँ, ठीक है, और ये वो टाइम है कि जब एक बच्ची को जिसको शुरू से अब्बू ने उसके घर से उसको पिक किया हो, फिर उसके अब्बू ने ही उसे घर ड्रॉप किया हो, अब ऐसी लड़की जब पहले फर्स्ट टाइम बाहर जाने का सोचती है तो तब क्या क्या फेस किया आपने, और वो कुछ शेयर करें हमारे साथ। फर्स्ट टाइम तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही था, मतलब मेरा नॉर्मली था कि मुझे स्टार्ट से ही था कि मुझे पता है मैंने यहाँ तक जाना है और कैसे फेस करना है लोगों को। पर उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस होते रहे हैं, जिस तरह मैं आगे आगे निकलती रही हूँ, जगह स्पेस चेंज होती रही हैं, प्लेसेस, तो मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है कि लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल भी हो जाता था। कई जगह मुझे लगा था कि मेरा भाई होना चाहिए था, क्योंकि फ़ादर की अब मेरी इतनी एज नहीं है कि वो मुझे हर जगह ले जाएं लाएं, और उनको फ़ादर चल भी नहीं सकते हर जगह के लिए। पर अब मुझे लगता है कि भाई ना भी हो तो आप सरवाइव कर सकते हो। आपके अंदर खुद इतने गट्स होने चाहिए कि एक बंदा, एक मेल आपसे बात करे तो अपनी लिमिट में रह के बात करे, और आपके वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा होना चाहिए कि उसको पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इससे मैं इससे ज़्यादा इससे फ्रेंडली नहीं हो सकता। तो अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि आपका वे ऑफ टॉकिंग इस तरह होना चाहिए कि जिससे अगले बंदे को उसकी बाउंड्रीज उसकी लिमिट्स का पता लगे, तो इसमें हमारे यहाँ पे मोस्टली हमें ये देखने में आया कि जो बंदा आपसे फिर इंटरेक्ट करता है ना, आपको थोड़ा रूड होना पड़ता है। मेरे ख्याल में आप इसी तरफ इशारा करिए कि थोड़ा रूड रूड। इन अ सेंस ये नहीं है अब आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपसे बदतमीज़ी स्टार्ट कर दूँगी, आप और मैं नॉर्मली बात कर रहे हैं। अब जहाँ मुझे लगेगा, औरत को अल्लाह ने एक सेंस दी भी है कि वो पहचान जाती है मर्द किस हद तक चाह रहा है। जहाँ मुझे लगेगा कि आप मुझसे बहुत एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने लगे हैं, तो मैं आपको आपकी लिमिट बता दूँगी कि नहीं, इससे आगे तुमने नहीं आना। ये अब वाली ये जो तो नहीं है बात कि है, मैं हर एक से ही कहूँ कि तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, बिल्कुल तो के मुझे बुला ही क्यों रहे हो। अब ये भी नहीं है कि लड़कियों का हर जगह लड़ाई ही करनी चाहिए, यही कहना चाहिए कि तुम ये क्यों मुझसे बात कर रहा है, ये क्यों मुझे ऐसे देख रहा है। देख रहा, हम हर एक को देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, लड़कियों को अच्छी चीज़ लग रही है वो देखेंगी, लड़कों को देख लेती होती हैं। तो अब ये तो नहीं है आप हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा करें। हाँ, जहाँ आपको लगे कि वो बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, आप उसको बता दो भाई तुम्हारी इतनी लिमिट है, इससे आगे नहीं एक्सीड करो। तो ये वाली जो बात है ना कि देखें, अब एक हमारे माशरे में जो चीज़ देखने में आती है कि शुरू से ही हम अपनी जो बेटियां हैं, बच्ची हैं, उनके अंदर एक ये सोच डेवलप कर देते हैं कि मर्द तो मतलब इस तरह के हैं। फिर वो क्या करती हैं कि हर शख्स से एक रूड जो लहजा होता है वो अपना लेती हैं। मोस्टली केसेस में ये देखने में आया। बट जिस तरह इन्होंने ये बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब आपको ये औरत को पता लग जाता है, नो डाउट इसमें, कि ये यहाँ पे जाके जो लिमिट्स है ना ये क्रॉस हो रही हैं, जब वो चीज़ देखेगी ना तब जाके जब रूड होगी ना, तो एक तो वो अपनी फितरत के अंदर ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर लेगी और अपने आप को सेफ भी रखेगी। हाँ जी। ये तो एक प्रो टिप होगी। इसके अलावा बताएं कि आपने क्या फेस किया और उसके अंदर क्या आपने क्या सोल्यूशन निकाले। मैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाती थी, मैंने ये चीज़ें फ़ेस की। यही मेल का जगह जगह रुक जाना, अगर किसी शॉप पे खड़ी हुई हूँ तो उनका ये कहना हम छोड़ आते हैं, आप क्यों खड़ी हैं, गाड़ियों वाले रुक जाते होते थे, और आसपास लोग ऐसे देखने लग जाते थे शायद ये इसी के लिए खड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ मैंने फ़ेस किया था। एक ऐसा भी स्टेज आया था जहाँ मैंने ये सोचा था कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं भी घर बैठ जाऊँ और मैं क्या करूँगी। पर मैंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों गिव अप करूँ, मेरे पेरेंट्स यही कहेंगे शायद हमारा बेटा नहीं है, तो हम बेटा होता तो वो कुछ करता, तो बेटियां भी कर सकती हैं, बेटियां क्यों नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ फेस करने के बाद भी मैंने कहा कि मैं कर, और मेरा ये था कि मेरे साथ जो भी होता था, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना एतमाद में लिया हुआ था कि मैं उनको घर जाके A to Z बताती थी। तो फिर उनका भी यही था कि वो मुझे समझते थे, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम घर बैठ जाओ, हम नहीं ये देख सकते, या कोई बदनामी ना हो जाए, कोई बात ना कर दे, आते जाते देख ना ले, कोई ये ना कह दे कि इसके पीछे कोई आया था, वो रुकी हुई थी वहाँ। पर मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम अपना पढ़ो, तुम सही हो, तुम जो कर रही हो तुम सही करते हो, और हमें यकीन है। ये पेरेंट्स को भी यकीन करना चाहिए, अगर लड़की कुछ कह रही है उनकी बेटी तो वो यकीन रखें। अच्छा, इसके अंदर ना मेरी अपनी एक फाइंडिंग्स हैं कि अगर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर एक ट्रस्ट शो कर रहे हैं ना, तो बच्चे जो है ना, अब सारी सी बात है, जब दुनिया में निकलते हैं नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई बातें उनको पता लगती हैं, ये सारी चीज़ें। बट जब वो ये देखते हैं ना कि यार ये जो ट्रस्ट है ना माँ बाप का, उसको ख़राब ना करने की वजह से ना बहुत सारी चीज़ों से वो वैसे ही बच जाते हैं।
जिनमें मोस्टली शायद अगर उनको उस तरह ना ट्रस्ट किया जाता तो वो चले भी जाते। और जब आपको घर से ट्रस्ट नहीं मिलता ना, तो आप बाहर जब देखते हो ना कि बाहर ऐसा क्या है, तो फिर आप खुद गलत काम में पड़ते हो। जब आपको घर से यकीन मिल रहा हो ना, आपको पता हो, आपको शुरू से ये चीज़ें पता है, घर से ही सब मानते हैं, तो आप बाहर जाकर कुछ गलत नहीं करते और ना अपने साथ होने देते। यहाँ पे मैं जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगा कि बेसिकली देखें, जब आपके बच्चे हैं ना, जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो ना, तो अगर वो आपका बच्चा या बच्ची आपको आके बाहर की कोई भी इस तरह की बात बता रहे हैं ना, तो बजाय इसके कि सबसे पहले आप अपने बच्चे पे शक करो, आप उस चीज़ को सही से देखो कि भाई असल मामला है क्या, उसके बाद किसी एक्शन की तरफ आओ। ना कि आपने वो जो ट्रस्ट इतने अरसे लगा के बिल्ड किया उसके बाद अगर बच्ची ने कोई बात आपसे शेयर की तो नेक्स्ट टाइम वो फिर नहीं करेगी आपका वो रिएक्शन देख के। तो इसमें जो है ना, एक तो वो जो सबसे उसका सिंसियर रिलेशन है वो भी खो देगी, और फिर कल को अगर उसके साथ कुछ इस तरह की ऊंच नीच होती है तो भी वो बताने से घबराएगी। तो अच्छा, ये तो हो गया कि अब माँ बाप की एक सपोर्ट थी जिसकी वजह से आप इस तरफ आए। हाँ जी। तो अब जब एक बंदा मतलब अपने ग्रेजुएशन कर लेता है, ग्रेजुएशन के बाद जो आपने ये सारी वर्क फील्ड चूज़ की और जो ये सारे डिप्लोमे और बाकी सारी चीज़ें की, तो किसी टाइम पे जाके ये नहीं हुआ कि यार नहीं, मतलब बस अब यहाँ से आगे करके मैंने क्या करना है? नहीं, मुझे ये था कि मैंने अपना नाम बनाना है। लॉ करना मेरा अपना पैशन था। मुझे ये था सब मुझे मेरे नाम से जाने। कोई मुझे ये ना कहे फ़लाने की बेटी जा रही है, ये उनकी बेटी है, सब मुझे मेरे नाम से बुलाएं। और मुझे ये था कि मैंने अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट भी करना है। मैंने अपने पेरेंट्स को किसी उस चीज़ में नहीं आने देना, कल को कोई लीगल कुछ भी इश्यू हो, तो मुझे पता हो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। और दूसरा, मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मैं गिव अप कर दूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप स्ट्रगल करते हो तो कुछ अर्न करते हो ना। मुझे ये था कि उनका जो बुढ़ापा है, उनकी ओल्ड एज है, वो अच्छे से गुजर जाए। वो कभी ये ना सोचे कि हाँ मेरा बेटा नहीं था या मेरी बेटियों ने कुछ बैकअप नहीं रखा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जहाँ तक स्ट्रगल कर सकती हूँ, अभी भी स्ट्रगल स्टार्ट, अभी एंड कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक कर सकती हूँ मैं, जहाँ तक उनको सेव कर सकती हूँ मैं करूँगी। स्ट्रगल तो एक इंसान की सारी ज़िंदगी जारी रहती है, मगर जिस एम से, जिस स्ट्रेंथ से आप लेके चल रही हैं चीज़ों को, होपफुली आपके साथ अच्छा होगा। क्योंकि जो शख्स की ये एक बन जाता है ना एम के ये मैंने काम करना है, और फिर उसके अंदर उसकी नीयत साफ़ होती है, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना सपोर्ट मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से भी, और सारी चीज़ें ठीक होती हैं। इसके अंदर आप मज़ीद कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी बाकी सिस्टर्स को जो देख रही हैं? मेरा बस यही है कि जो भी फ़ीमेल है, यंग एज में है, टीन एज में है, ओल्ड एज में है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। लोगों को ना सोचें लोग क्या कहेंगे। हम बाहर निकलेंगे तो हम लोग को फेस करेंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे। स्टडी कंटिन्यू रखें और इस स्टेज पे जाएं कि आपके पेरेंट्स ये ना कहें कि हमारा कोई बेटा नहीं था, और आप भी ये कहना कहें कि हमारा कोई भाई नहीं था। खुद इस काबिल हों कि कल को कोई बंदा आपको ये ना कहने वाला हो कि ये इस काबिल नहीं थी या इनका भाई होना चाहिए था। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।